तो पिछली वीडियो से हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज की वीडियो भी यही से कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी मेथड्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो बाकी मेथड्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को किस तरह जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ कि इस जो टेक्स्ट है इसको मैं दो वेरिएबल्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ लेट वाई, और यहाँ से जो बाकी स्ट्रिंग है मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मान लो मुझे इन दो स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना हो, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है इसमें। एक तो मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, और एक स्ट्रिंग का एक अपना मेथड है कॉन्केट मेथड, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्केट मेथड के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर बना देता हूँ कॉन के नाम से, और ये मेथड क्या करती है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग में जो सबसे पहले जो पार्ट चाहते हैं उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पर लिखते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कंबाइन हो स्ट्रिंग में, उसमें सबसे पहले जो ये स्ट्रिंग है एक्स वाला ये आ जाए, तो मैं एक्स लिखूँगा। अब इसके बाद मैं डॉट लगाता हूँ और कॉन्केट लिख देता हूँ, यानी उस मेथड का नाम लिख देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे इस एक्स के साथ जितने भी जो स्ट्रिंग है वो कंबाइन करने हो तो वो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ वाई यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं आपको ये वेरिएबल ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो पूरा स्ट्रिंग है वो, यानी ये दोनों x और y ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास यहाँ पर एक पूरा स्ट्रिंग बनकर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं चाहता हूँ कि जो ये दोनों कंबाइन होकर आ रहे हैं इनके साथ ये भी एंड में कंबाइन होकर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं जी के बाद हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर मैं एज अ स्ट्रिंग एक स्पेस भी दे सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दिया और इस स्ट्रिंग में क्या है, एक स्पेस है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इनके दरमियान एक स्पेस भी यहाँ पर आ रहा है। तो कॉन्केट मेथड के ज़रिए हम स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले जो स्ट्रिंग चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके बाद जितने भी स्ट्रिंग हम उसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं वो हम पेरेंथेसिस के अंदर एज आर्गुमेंट उसको पास करते हैं, और ये इन सब स्ट्रिंग को कंबाइन करके हमें दे देता है। लेकिन इसके अलावा भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना रहे, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए भी उस प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई लिख दूँ तो ये क्या करेगा, जो x का स्ट्रिंग है और जो y का स्ट्रिंग है इन दोनों को कंबाइन करके इस वेरिएबल में असाइन करेगा। यानी जिस तरह ये कॉन्केट मेथड काम करता है इस तरह ये प्लस ऑपरेटर भी काम करता है। तो ये इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके इसमें असाइन कर देगा, और मैं इसको अगर एक्सेस करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास उसी तरह जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। यानी ए टू जी जो करेक्टर्स है इन दोनों का कम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मुझे ये भी साथ में कंबाइन करना हो तो मैं प्लस जेड कर दूंगा सिंपली, और अगर आपको दिखाऊँ तो ये भी अब साथ में आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इनके दरमियान वाइट स्पेस चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक वाइट स्पेस को भी इन सब के साथ कॉन्केट कर दूँगा, और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइट स्पेस भी आ रहा है। अब ये तो हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को किस दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं
इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पर और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मान लो मुझे ये जो ABCD और यहाँ पर मैं ई को लोअर केस में कर देता हूँ। अब मान लो मेरे पास ये CDE जो है, मैं इसको किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का एक मेथड है रिप्लेस, जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को कुछ दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर REP नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और x डॉट रिप्लेस यानी स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस एक मेथड होता है। ये मेथड दो आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले तो आर्गुमेंट वो स्ट्रिंग लेता है जिसको आपको रिप्लेस करना हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CDE, और दूसरा वो स्ट्रिंग लेता है जिसके साथ आपको वो रिप्लेस करना हो। तो मैं CDE को रिप्लेस कर देता हूँ XYZ के साथ। और मैं अब आपको अगर ये नया स्ट्रिंग ब्राउज़र में दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं AB के बाद XYZ आ रहा है, यानी CDE जो था वो अब XYZ से रिप्लेस हो चुका है। अब इस तरह ये नहीं है, मैंने यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर्स दे दिए और यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर दे दिए, लेकिन ये जो है वो लाजमी नहीं है कि आप यानी जितने कैरेक्टर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आप उतने कैरेक्टर दे दें। अगर मैं इस एक कैरेक्टर को भी इन 3 कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। अभी अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो AB आ रहा है और XYZ यहाँ पर C की जगह आ रहे हैं और इसके बाद DEF कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। तो हम इस तरह स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर ये रिप्लेस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर हम इस तरह यहाँ पर स्ट्रिंग दे देते हैं सर्चिंग के लिए भी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि जो सबसे पहले उसको अकरेंस मिलता है वो इसको रिप्लेस कर देता है। और अगर इसके बाद भी कोई C हो इस जो टेक्स्ट है इसमें, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, सबसे पहले अकरेंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी C लिख दूँ, सॉरी C लिख देता हूँ और आपको मैं दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं GH के बाद जो C था वो वैसे क्या वैसा आ रहा है, लेकिन जो AB के बाद C था वो रिप्लेस हो चुका है। तो रिप्लेस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस कर देता है। और अगर हमें सारे जो C है उसको रिप्लेस करना हो इस टेक्स्ट के साथ, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में एक G मॉडिफायर होता है यानी ग्लोबल मॉडिफायर, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन उन रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, वो एक एडवांस टॉपिक बन जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूँगा उसके साथ। तो ये तो रिप्लेस मेथड हो गया कि हम स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और स्ट्रिंग के साथ। इसके बाद हम स्लाइस मेथड के बारे में बात करते हैं। स्लाइस मेथड क्या करता है कि मान लो मुझे इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए, यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट चाहिए, यानी J से लेकर मुझे P तक ये स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं ये किस तरह इस स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्लाइस मेथड होता है स्ट्रिंग का, उसके ज़रिए हम स्ट्रिंग से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ Y के नाम से और मैं x डॉट स्लाइस यहाँ पर लिख देता हूँ। अब स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड हमें कुछ सेक्शन आप स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मेथड 2 पैरामीटर्स लेता है, एक तो स्टार्टिंग यानी नंबर लेता है दोनों, एक तो स्टार्टिंग पोजीशन यानी आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, और एक एंड पोजीशन यानी आप कहाँ पर एंड करना चाहते हैं। अगर मैं ये G से लेकर आगे जो स्ट्रिंग है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर G का जो इंडेक्स नंबर है वो एंटर करूँगा।
तो जी का इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी जी का जो इंडेक्स नंबर है वो 6 है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा। अब इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो एंड पोजीशन है, तो यहाँ पर अब मुझे एंड भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक चाहता हूँ, यानी इस एल तक चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 6 यहाँ तक आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मैं ये 13 दूंगा क्योंकि ये लास्ट जो इंडेक्स होता है वो इसको इंक्लूड नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर 13 दूंगा। और अब मैं अगर इस y को एक्सेस करके दिखाऊँ आपको, ब्राउज़र में जाकर देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी से लेकर एल तक जो करेक्टर है वो यहाँ पर हमें प्रिंट होकर दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो स्ट्रिंग स्लाइस हमने कर लिया। स्लाइस जो मेथड है वो नेगेटिव नंबर्स भी लेता है एज अ पैरामीटर, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का क्या फ़ायदा होता है कि नेगेटिव नंबर पोजीशन एंड से काउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर -6 लिख दूँ, मैंने यहाँ पर -6 लिख दिया, और मैं यहाँ से काउंट करके बता देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्ट्रिंग को स्टार्ट कर देगा। और मैं यहाँ पर भी जो पैरामीटर है वो मैं नेगेटिव दे देता हूँ, मैं यहाँ पर -1 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यह u से स्टार्ट कर देगा और y तक जाएगा, यानी इस z को नहीं, क्योंकि ये 1 इंडेक्स पर है, तो मैं -6 से -1 तक चाहता हूँ, तो ये इस z को इंक्लूड नहीं करेगा, बल्कि u से लेकर y तक हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक पैरामीटर हम नेगेटिव दे और एक पॉजिटिव दे, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, मैंने नेगेटिव दे दिया, और मैं यहाँ पर जो एंड पैरामीटर है उसको मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, उसको मैं 25 दे देता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये u, v, w और x हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, यानी ये कौन से इंडेक्स पर है? ये 25 इंडेक्स पर है, तो ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा, बल्कि इससे पहले जो और लेफ्ट साइड में जो करेक्टर्स है वो हमें रिटर्न करके दे देगा। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं और इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, इसको मैं 20 रखने देता हूँ, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो हमारे पास सिर्फ जी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये 6 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर मैं यहाँ से काउंट करके दिखाऊं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पर 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ये इस जी को सिर्फ रिटर्न कर रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, मैं इसको 15 कर दूँ, और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो हमारे पास जो के तक करेक्टर्स है वो जी से लेकर के तक करेक्टर्स है वो हमें रिटर्न हो रहे हैं। तो आई होप आपको स्लाइस समझ आ गया होगा कि स्लाइस के ज़रिए हम किस तरह स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम स्प्लिट मेथड के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट मेथड क्या करता है कि स्ट्रिंग को टुकड़ों में तकसीम कर लेता है और हमें एज अरे वो रिटर्न कर देता है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ y, और मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर स्पेसेस दे देता हूँ, यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर एक स्पेस और यहाँ पर एक स्पेस, और x डॉट स्प्लिट लगा देता हूँ। अब स्प्लिट मेथड क्या करता है कि वो एक आर्गुमेंट लेता है, और वो आर्गुमेंट हम क्या देते हैं? वो आर्गुमेंट हम वो सेपरेटर दे देते हैं, यानी हम इस स्ट्रिंग को किस चीज़ से जो है वो एक स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर स्पेस दे दूँ, तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रिंग को स्पेस से स्प्लिट कर देगा, यानी यहाँ पर स्पेस है तो इसको एक ग्रुप बना देगा।
अब यहाँ से यहाँ तक जो है एक ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप, और ये जो लास्ट में है ये एक ग्रुप बन जाएगा। यानी ये जो स्पेसेस है यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा ये स्ट्रिंग। अब अगर मैं आपको इस y को दिखाऊं और ये एक अरे रिटर्न करता है, तो ये y क्या होगा, ये अरे होगा हमारे पास। ये आप देख सकते हैं हमारे पास अरे आ रहा है और इसमें 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये 1 बन जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी हमारे पास 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, A to F, G to N और O to V और W to Z। ये हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये इसके ज़रिए हम अगर कुछ काम करना इसमें अरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर कोई पैरामीटर नहीं देते हैं और सिर्फ स्प्लिट मेथड लगा देते हैं, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये हमें अरे तो रिटर्न करता है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट उसमें होता है और जो सारा स्ट्रिंग होता है वो इस एक एलिमेंट में आ जाता है। तो अगर हम कोई सेपरेटर वहाँ पर नहीं मेंशन करते स्प्लिट मेथड में, तो वो एज अरे हमें वो स्ट्रिंग अरे में रिटर्न कर देगा, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट में हमें वो सारा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। और दूसरा मैं आपको एक और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर सेपरेटर एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं तो वो क्या करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, यानी एक एक करेक्टर को स्प्लिट करके, करेक्टर बाय करेक्टर स्प्लिट करके एक अरे में रिटर्न कर दिया। यानी जितने भी करेक्टर थे उन सब को इंडिविजुअल कर दिया और सबको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमने कुछ स्पेसेस भी दिए थे एक्स्ट्रा, तो वो भी आ रहे हैं, और A to Z जो 26 करेक्टर है वो भी आ रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो 6 इंडेक्स पर एक स्पेस आ रहा है, और जो 16 इंडेक्स पर एक स्पेस और 25 इंडेक्स पर एक स्पेस है। तो ये स्पेसेस भी आ रहे हैं और जो A to Z करेक्टर्स है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एज अरे हमें उसको रिटर्न कर देता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग है उसमें हम सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है क्या ये इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम किस तरह जावास्क्रिप्ट में इसको देख सकते हैं, तो इसके लिए भी स्ट्रिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इंक्लूड्स मेथड्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या करता है कि कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को सर्च करता है, जो स्ट्रिंग हम इसको दे देते हैं, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है उस स्ट्रिंग में तो हमें ट्रू रिटर्न करता है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पर y वेरिएबल बना लेता हूँ और x डॉट इंक्लूड्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं b दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या इस x स्ट्रिंग में b मौजूद है या नहीं। अगर इस x स्ट्रिंग में b मौजूद है तो मुझे यहाँ पर इस y में ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ y और रिफ्रेश कर दूँ तो ये ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि b यहाँ पर है। यानी इस इंडेक्स पर अगर हम यहाँ पर a के बाद देखें तो हमें b यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर b के साथ GHB लिख दूँ तो ये क्या करेगा, ये BGH को एज अ होल स्ट्रिंग देखेगा कि क्या ये स्ट्रिंग इस x में मौजूद है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये जो BGH ये एज अ ग्रुप पूरा स्ट्रिंग सर्च करेगा, तो ये पूरा स्ट्रिंग तो कहीं पर भी नहीं है, इंडिविजुअल तो सब है लेकिन इस तरह का होल स्ट्रिंग एक जगह पर नहीं है, तो ये इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इंक्लूड मेथड यही करता है। अब इसके बाद सर्च मेथड है, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च मेथड आपको दिखा देता हूँ। x डॉट सर्च में लिख देता हूँ, और सर्च मेथड भी यही करता है कि कुछ स्ट्रिंग को इसमें ढूंढने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पर b दे देता हूँ और स्ट्रिंग हमें कुछ और जो है वो रिटर्न करके देता है। यानी अगर ये b इस x में मौजूद हो
तो ये हमें इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करके वाई में असाइन कर देगा। और अगर ये भी इस एक्स स्ट्रिंग में मौजूद नहीं हो तो ये -1 रिटर्न कर देगा, यानी इंडेक्स की जगह -1 रिटर्न कर देगा। अब मैं आपको अगर ले जाकर दिखाऊं तो ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर f को एक्सेस करूँ, सिर्फ f को, और आपको दिखाऊँ तो ये मुझे 5 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो f का इंडेक्स नंबर है वो 5 है, यानी 0 1 2 3 4 5। f का इंडेक्स नंबर 5 आ रहा है, तो सर्च मेथड हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देता है। और अगर मान लो मैं इस यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ जो इसमें है ही नहीं, यानी डबल एफ को मैं एक्सेस करना सर्च करना चाहता हूँ, तो डबल एफ तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये -1 रिटर्न कर रहा है, यानी अगर कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 एज इंडेक्स रिटर्न करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उस स्ट्रिंग का जो इंडेक्स नंबर है स्टार्ट से वो रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मैंने G H और C, तो ये अब मैं आपको दिखाऊं तो ये 7 रिटर्न कर रहा है, यानी ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्ट्रिंग यहाँ से इस G से स्टार्ट हो रहा है, तो इस G का इंडेक्स नंबर रिटर्न करके दे देता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह जो सर्च मेथड है, इसके अलावा एक इंडेक्स ऑफ मेथड भी है। इंडेक्स ऑफ मेथड भी बिल्कुल सर्च मेथड की तरह है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये है कि सर्च मेथड में हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए सर्चिंग कर सकते हैं, जो कि एक सर्चिंग को मोर पावरफुल बना देता है। और जो इंडेक्स मेथड है, इंडेक्स ऑफ मेथड, उसका एक बेनिफिट ये है कि हम वहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो स्ट्रिंग है, अगर हम ये इंडेक्स नंबर इसका दे देते हैं तो यहाँ से जो राइट साइड में स्ट्रिंग है उसमें सर्च करके देखेगा, लेकिन सर्च मेथड स्टार्टिंग पोजीशन को नहीं लेता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से। मैं x डॉट इंडेक्स ऑफ G या H कर देता हूँ, इसको एज ए स्ट्रिंग लिखूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मैं इसको सिर्फ स्ट्रिंग को सर्च कर रहा हूँ, और मैं इसको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो H का इंडेक्स नंबर है वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रिंग को सर्च करूँ जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी HASFF, ये इसमें कहीं पर भी इस तरह होल स्ट्रिंग नहीं है, और मैं अब आपको दिखाऊँ तो वो इसी तरह -1 रिटर्न करता है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर इसको H रहने देता हूँ, और ये एक सेकंड पैरामीटर भी लेता है। सेकंड पैरामीटर में ये स्टार्टिंग पोजीशन लेता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करें। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 0 इंडेक्स यानी ये स्टार्ट से सर्चिंग शुरू कर देता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये स्टार्ट से सर्च ना करे बल्कि यहाँ से सर्च करे, और मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर इसका मेंशन कर देता हूँ। मैं 10 इंडेक्स नंबर से सर्चिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से स्टार्ट होगा सर्चिंग, और यहाँ से आगे सर्चिंग स्टार्ट होगा, और यहाँ से आगे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि H है या नहीं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो -1 रिटर्न हो रहा है। H यहाँ पर तो है लेकिन इससे आगे नहीं है, तो ये तो इससे आगे देख रहा है, इससे पहले नहीं देख रहा, तो इसलिए ये हमें -1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, -1 का यही मतलब है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्ट्रिंग के सारे मेथड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने जो इसमें कवर किए हैं, अभी भी कुछ मेथड है जो रहते हैं, लेकिन मैंने जो ज़रूरी समझे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, और मैंने आपको ये बताया था कि आपको इन सब को रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक इंक्लूड्स मेथड है जो कि स्ट्रिंग को सर्च करता है और हमें रिटर्न कर देता है ट्रू या फॉल्स अगर स्ट्रिंग है या नहीं।
आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में सर्चिंग कर सकते हैं, और एक मेथड है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं, या हमें इंडेक्स नंबर या -1 रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो। या इस तरह अगर हम कुछ पार्ट स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है, हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। बस आप कर सकते हैं, यह आपको जहन में रखना है। फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप गूगल पर जाकर सर्च करें कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं, तो आपको वो मेथड मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।